हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ईदी ऑनलाइन अ प्लेटफॉर्म टू सर्व पे। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। हमारे लास्ट जो दो वीडियोस हैं उसमें हम पहले वाली सारी जो स्कीम्स हैं वो कवर कर चुके हैं। सो ये कंटिन्यूटी की ही एक वीडियो है। मतलब आप अगर पहली दो वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि 8 स्कीम्स उसमें हम कवर कर चुके थे। सो दिस इज़ द 9th वन। सो नेशनल हेल्थ मिशन नाइन्थ नंबर पे जो हमारी स्कीम है वो है। ठीक है। अब ये जो इसके आगे हम स्कीम्स पढ़ने वाले हैं, मेन जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो है लॉन्च डेट और मिनिस्ट्री। और अगर कुछ कोई टैगलाइन है या कोई इस तरह का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है तो उसको हाईलाइट करके हमने आपको दिया है, तो वो आपको मेन वही चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। प्रोग्राम लॉन्च हुआ इन 2013। ठीक है। और क्यों लॉन्च किया गया? टू एड्रेस द हेल्थ नीड्स जो अंडर सर्व्ड रूरल एरियाज़ हैं। मतलब ऐसे रूरल एरियाज़ जिनमें सारी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट दे रही है वो नहीं पहुंच पा रही हैं, या किसी भी तरह से वीकर सेक्शन है, तो उनके जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं उनको ऑब्जर्व करना। ठीक है। उनको एड्रेस करने के लिए देन क्या ऑब्जेक्टिव लेके आती है स्कीम कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज वो प्रोवाइड करना रूरल एरियाज़ के लोगों को। ठीक है। और फीचर्स की अगर हम बात करें तो एज वी नो कोर ऑफ द कोर स्कीम है। देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में लॉन्च की गई है स्कीम, दोनों एरियाज़ के लिए है। अर्बन एरियाज़ के लिए जो स्कीम है दैट्स नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, एंड रूरल एरियाज़ के लिए है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। तो NRHM आप जो कॉमनली सुनते हैं टर्म, उससे आपको पता होगा। सो जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है एंड मैनी मोर कुछ स्टेट्स जो हैं उनको स्पेशल फोकस दिया गया है, स्पेशल फोकस किया गया है उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसे इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट इज कौशल विकास योजना। लॉन्च हुई 16 जुलाई 2015 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है इसे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव यूथ जो है उसे स्किल करना इस स्कीम का भी ऑब्जेक्टिव है। देर आर मैनी स्कीम्स जो स्किल डेवलपमेंट पे बेस्ड हैं। सो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो आप देखें, बिकॉज कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वेरी करते हैं। बाकी जब स्किल डेवलपमेंट की बात आती है तो ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे काफ़ी सारी स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव स्किल डेवलपमेंट ही है। सो कौशल विकास योजना किस पे बेस्ड है? कौशल विकास योजना का ऑब्जेक्टिव है यूथ को इस तरह से स्किल करना कि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। मतलब जो भी उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए कुछ भी अर्निंग कर सकें। ठीक है। देन फीचर्स की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम काम इम्प्लीमेंट की जा रही है। ठीक है। स्कीम का टारगेट है 2022 तक नियर अबाउट 40 करोड़ पीपल को स्किल करना इन डिफरेंट स्किल्स। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्स प्रोवाइड की जा रही हैं, देयर आर डिफरेंट फील्ड्स। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। सो एज द नेम सजेस्ट, ये भी एक हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड है और इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है। सो पोर जो सेक्शन है इंडिया की उसके लिए है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के थ्रू लॉन्च की गई थी इन द ईयर 2008। ऑब्जेक्टिव स्कीम का है बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, और उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस कवरेज भी प्रोवाइड करना टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। मतलब जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो BPL कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और उनकी फैमिली की भी हेल्थ जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है। देन कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर कई बार पूछ लेते हैं क्या जो
फाइनेंशियल असिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या सम प्रोवाइड किया जा रहा है। सो 3000 रुपीज़ पर एनम मतलब एक फैमिली को 3000 रुपीज़ पर एनम प्रोवाइड किए जाते हैं। नॉमिनल फ़ी है इसकी ₹30, मतलब 30 रुपीज़ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी है 30 रुपीज़ एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, ठीक है। देन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये स्कीम लॉन्च की गई बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 1 जुलाई 2016 और ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ नियर अबाउट 50 मिलियन LPG कनेक्शंस दिए जाएंगे अंडर द स्कीम टू द वुमेन, वो भी BPL फैमिली की, बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज़ हैं उनकी वुमेन को, ठीक है। जो स्कीम है वो एडमिनिस्टर की जा रही है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देन कोविड-19 की जो सिचुएशन है, ये जो अभी टाइम चल रहा है, इसमें फ्री LPGs प्रोवाइड किए गए हैं फॉर नियर अबाउट 5 मंथ्स, ठीक है, जो भी ये लॉकडाउन का पीरियड रहा। सो इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो लोगों को दिया गया है। देन आयुष्मान भारत प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो PM मोदी ने लॉन्च किया है 23 दिसंबर 2018 को। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसे एडमिनिस्टर कर रही है। देन कम्स डिजिटल इंडिया। सो आई थिंक काफ़ी सारे लोग जानते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में। स्कीम को लॉन्च किया गया है ऑन 1 जुलाई 2015। ऑब्जेक्टिव है इंडिया की जो इकॉनमी है उसे डिजिटल इकॉनमी में कन्वर्ट करना। देखिए, कैशलेस ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश की जा रही है। देन और काफ़ी सारे स्टेप्स इस डायरेक्शन में लिए गए हैं, ठीक है। यूजुअली जो ट्रांजैक्शंस कैश में होती थी, आज इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स वो कैशलेस हो गई इन ट्रांजैक्शंस। सो दिस इज़ द स्टेप टूवर्ड्स डिजिटल इंडिया। देन फीचर्स की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एडमिनिस्टर कर रही है डिजिटल इंडिया को। एंड द मोटो ऑफ द स्कीम जो आपको ज़रूर याद रखना है इज़ पावर टू एम्पावर, ठीक है। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। देन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम को लॉन्च किया गया है ऑन 9 मई 2015 विद एन ऑब्जेक्टिव कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा अप टू ₹1,00,000 अगर कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है और पार्शली इंसान डिसेबल हो जाता है, तो ₹1,00,000 का जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो दिया जाएगा। एंड ₹2,00,000 प्रोवाइड किए जाएंगे इन केस ऑफ फुल डिसेबिलिटी और डेथ। अगर किसी की डेथ हो गई है या कोई पूरी तरह से डिसेबल हो गया है तो फैमिली को जो 2,00,000 का इंश्योरेंस का अमाउंट है वो दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्टर कर रहा है इस स्कीम को। देन अरुण जेटली जी, लेट मिस्टर अरुण जेटली वॉज द की पर्सन ऑफ द स्कीम। देन कोई भी इंसान जिसका एक बैंक अकाउंट है और आधार नंबर लिंक्ड है उस बैंक अकाउंट से, वो एक सिंपल फॉर्म दे सकता है बैंक में ऑन एवरी ईयर ऑन 1 जून इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है, टू जॉइन द स्कीम। देन कम्स प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, लॉन्च की गई 9 मई 2015 को ही। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एज वी रेड इन द प्रीवियस वन। फीचर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्टर कर रही है। देन कोई भी जो इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है वो ₹333 पर ईयर इन्वेस्ट करके 2,00,000 तक का जो अमाउंट है उसका बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। बट 50 ईयर्स से ऊपर जिनकी एज है, मतलब पीपल अबव 50 ईयर्स ऑफ एज, वो एलिजिबल नहीं है टू रजिस्टर। सो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है उसके अंडर किस एज तक के लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं टू रजिस्टर, ठीक है। सो बिलो 50 ईयर्स people are eligible. Then comes अटल पेंशन योजना।
स्कीम को 9 मई 2015 को ही लॉन्च किया गया है। सो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि सेम डेट पे कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू रिमेंबर, क्योंकि एक ही डेट पे जब 3-4 स्कीम्स हैं तो एक डेट के साथ आपकी 3-4 स्कीम्स प्रिपेयर हो सकती हैं। देन ये भी सेम है, अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है, वर्कर्स जो हैं, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है अंडर अटल पेंशन योजना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्टर कर रही है, और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है एज पेंशन, वो दी जा रही है 1000 रुपीज़, ठीक है। सो ऑल्दो द अमाउंट इज़ वेरी लो, बट जो स्कीम में है, जो स्कीम का फीचर है वही। देन कम्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। बहुत फेमिलियर होंगे आप इस टर्म से, इस नाम से, ठीक है। 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई एट पानीपत हरियाणा। तो ये नाम भी आप याद रखें, बिकॉज ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह पे स्कीम लॉन्च की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो गर्ल चाइल्ड है या वुमेन है, उसकी जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना, या अवेयरनेस प्रोवाइड करना टू द सोसाइटी कि जो गर्ल चाइल्ड है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। देन चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना। देयर आर वेरियस स्टेट्स जहाँ जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो सही नहीं है, मतलब फीमेल्स जो हैं, या वी कैन से गर्ल चाइल्ड जो हैं, वो बहुत कम हैं, या तो अबॉर्ट कर दिया जाता है इफ़ द पेरेंट्स नो कि जो पैदा होने वाला बच्चा है वो एक गर्ल है, तो यूजुअली अबॉर्ट कर दिया जाता है या बाद में भी उन्हें मार दिया जाता है। सो देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स जो आप देख सकते हैं अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो। देन फीचर्स की हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो देयर आर 3 मिनिस्ट्रीज जो आपको तीनों पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इन एसोसिएशन, मतलब कलेक्टिवली काम कर रही हैं ये मिनिस्ट्रीज, ठीक है, एडमिनिस्टर कर रही हैं स्कीम को। ये जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मेनली टारगेट करती है द स्टेट्स ऑफ यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार एंड दिल्ली। तो ये स्टेट्स के नाम भी इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम कि 11 अक्टूबर एज अ डे सेलिब्रेट किया जाता है तो कौन सा डे, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इट्स 11 अक्टूबर। देन कुछ एडिशनल नॉलेज, हैशटैग सेल्फी विद डॉटर को काफ़ी प्रमोट किया गया इन सोशल मीडिया इन जून 2015। जो सुनील जगलन करके सरपंच हैं एक विलेज बीबीपुर जिंद हरियाणा के, जिन्होंने एक सेल्फी ली अपनी बेटी नंदिनी के साथ और उसे पोस्ट कर दिया ऑन द फेसबुक, और ये ट्रेंड बन गया, काफ़ी फेमस हो गया, ठीक है। सो ये रिलेट करता है विद द स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देन कम्स सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सो इट्स नॉट अ स्कीम बेसिकली, बट एक इनिशिएटिव है जिसके अंडर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। 22 जनवरी 2015 को ही ये इनिशिएटिव लिया गया। ऑब्जेक्टिव वही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में जो आपने ऑब्जेक्टिव देखा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में एक चीज़ ऐड ऑन करनी है आपको, दैट्स के सुकन्या समृद्धि अकाउंट के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है टू द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड। मतलब यूजुअली जो गर्ल चाइल्ड है उसको इसलिए भी अबॉर्ट कर दिया जाता है या नेग्लेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ द फाइनेंस, जो मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो आती हैं, मतलब एक लड़की पे जो आपको खर्चा करना है उसकी शादी पे एंड आफ्टरवर्ड्स भी, ठीक है। सो थ्रू दिस अकाउंट वो जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है टू द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। फीचर्स अगर आप देखेंगे तो ये जो अकाउंट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथोराइज्ड कमर्शियल बैंक की ब्रांच हो तो वहाँ खोला जा सकता है, ठीक है। जो पेरेंट्स हैं गर्ल चाइल्ड के
वो ये अकाउंट खोल सकते हैं, बट जो बच्चा है, जो गर्ल चाइल्ड है, वो 10 साल से मतलब ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, मतलब 10 साल से कम कम की जो बच्चियां हैं उनका अकाउंट खोला जा सकता है फॉर द फ्यूचर एक्सपेंसेस ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, 250 रुपीज़ का मिनिमम डिपॉजिट पर ईयर पेरेंट्स को मतलब डिपॉजिट करने हैं, 250 रुपीज़ पर ईयर फॉर द 15 ईयर्स। तो ये एक तरह से एक फिक्स डिपॉजिट की तरह चलेगा। ठीक है, एंड आफ्टर द मेचोरिटी ऑफ 15 ईयर्स वो जो अमाउंट जितना भी बना होगा वो विड्रॉ करा सकते हैं एंड स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, देन प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है इस स्कीम के थ्रू भी टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्टर कर रही है स्कीम को। 1 लाख तक का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। देन रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उनका बैंक अकाउंट खोला जा रहा है अंडर द स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना। एंड देयर इज़ अ स्लोगन जो आपको याद रखना है। स्लोगन ऑफ द स्कीम इज़ मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, सो दिस यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं आपसे। देन कम्स प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कि लॉन्च की गई 17 दिसंबर 2016 को। देन इस स्कीम के अंडर स्पेसिफिकली डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, बिकॉज ये जो पेंडेमिक कोविड-19 का ये जो टाइम है, ऑल्दो जब स्कीम लॉन्च की गई तब तो इस जो पॉइंट है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं रहा होगा, मतलब टू फोकस ऑन द हेल्थ केयर वर्कर्स, बट एज ऑफ नाउ आज की बात की जाए तो जो पेंडेमिक कोविड-19 की सिचुएशन है, सो दिस वेरी स्कीम इज़ अंडर दिस वेरी स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है टू द डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही एडमिनिस्टर कर रही है स्कीम को भी। एंड जो पॉइंट है फोकस लेने वाला, इट्स 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है अगर किसी हेल्थ केयर या वर्कर या किसी डॉक्टर की डेथ हो जाती है वाइल सर्विंग इन हिज जॉब। ठीक है, देन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सो एज द नेम सजेस्ट ये भी एक हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड है और इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, सो पोर जो सेक्शन है इंडिया की उसके लिए है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के थ्रू लॉन्च की गई थी इन द ईयर 2008। ऑब्जेक्टिव स्कीम का है बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज और उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस कवरेज भी प्रोवाइड करना टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, मतलब जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो बीपीएल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और उनकी फैमिली की भी हेल्थ जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है। देन कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर कई बार पूछ लेते हैं क्या जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या सम प्रोवाइड किया जा रहा है। सो 3000 रुपीज़ पर एनम मतलब एक फैमिली को 3000 रुपीज़ पर एनम प्रोवाइड किए जाते हैं। नॉमिनल फ़ी है इसकी ₹30, मतलब 30 रुपीज़ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी है 30 रुपीज़ एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। ठीक है, देन कम्स दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। स्कीम को भी 24 सितंबर 2014 को ही लॉन्च किया गया है और ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, इलेक्ट्रिसिटी या पावर यू कैन से रूरल एरियाज जो हैं हमारी कंट्री के उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्टर कर रही है इस स्कीम को। देन कम्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। स्कीम को लॉन्च किया गया ऑन 18 फरवरी 2016 और ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का कि फार्मर्स जो हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना, उन पर से जो प्रीमियम मतलब जो भी उन्हें प्रीमियम देना पड़ता है
यू कैन से मतलब फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना एक फार्मर की, उससे इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ठीक है। जो भी और किया क्या जाता है स्कीम के अंडर, जो क्रॉप्स हैं, जो भी यील्ड है फार्मर की, उसका इंश्योरेंस, क्रॉप्स का इंश्योरेंस किया जाता है। और अगर इन केस ऑफ लॉस, किसी भी वजह से क्रॉप का लॉस हो जाता है, सो अगर इस स्कीम के अंडर रजिस्टर किया हुआ फार्मर्स ने, तो दे कैन गेट द बेनिफिट, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट। और फार्मर वेलफेयर स्कीम है और इंश्योरेंस स्कीम है फार्मिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। देन कम्स डिजिटल इंडिया। सो आई थिंक काफ़ी सारे लोग जानते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में। स्कीम को लॉन्च किया गया है ऑन 1 जुलाई 2015। ऑब्जेक्टिव है इंडिया की जो इकॉनमी है उसे डिजिटल इकॉनमी में कन्वर्ट करना। देखिए, कैशलेस ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश की जा रही है। देन और काफ़ी सारे स्टेप्स इस डायरेक्शन में लिए गए हैं, ठीक है। यूजुअली जो ट्रांजैक्शंस कैश में होती थी, आज मोस्ट ऑफ द फील्ड्स वो कैशलेस हो गई इन ट्रांजैक्शंस। सो दिस इज़ द स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया। देन फीचर्स की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एडमिनिस्टर कर रही है डिजिटल इंडिया को। एंड द मोटो ऑफ द स्कीम जो आपको ज़रूर याद रखना है इज़ पावर टू एम्पावर, ठीक है। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। देन कम्स अटल इनोवेशन मिशन एंड सेतु इन नीति आयोग। देख लेते हैं व्हाट्स सेतु। देखें, ये जो मिशन है इसे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया, अटल इनोवेशन मिशन। सो आप AIM भी देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए इट्स अटल इनोवेशन मिशन। एंड व्हाट्स सेतु? सेतु स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, ठीक है। सो इस्टेब्लिश किया गया है, अटल इनोवेशन लैब्स इस्टेब्लिश की गई हैं, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मूव क्यों लिया गया है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है इस मूव का? इनोवेशन इकोसिस्टम जो है, मतलब जो भी यूथ है या मतलब स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कंट्री के, उन्हें उनमें जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट होती है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। उन्हें सब्सटैंशियल बूस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। सो जो इनोवेशन स्किल्स हैं बच्चों की, उन्हें बूस्ट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। फीचर्स क्या हैं? इसरो जो स्पेस स्टेशन है हमारा, सो एडमिनिस्टर किया जा रहा है। एक तो मिशन जो है उसे ड्राइव कर रहा है कौन? इसरो। और एडमिनिस्टर कर रहे हैं कलेक्टिवली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो देयर आर 4 मिनिस्ट्रीज। हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? न्यू दिल्ली में। देन देयर इज़ अ टर्म MHLC जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इट्स मिशन हाई लेवल कमेटीज जो इस्टेब्लिश की गई हैं टू गाइड द मिशन, ठीक है। देन एक और देखिए, देर आर वेरियस स्कीम्स, सो इट्स रियली नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्कीम, ठीक है। आपको कुछ एडिशनल नॉलेज चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं और स्कीम्स भी। सो जो अभी तक जो स्कीम्स कवर कराई गई हैं, दीज आर मोर देन अनफ फॉर द एग्ज़ाम। बट स्टिल जो मतलब करंट का जब आप पोर्शन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई स्कीम के बारे में अगर आप पढ़ें, तो मतलब आप जो करंट से रिलेटेड अगर कोई करंट टाइम में जो स्कीम चल रही है, न्यूज़ में आप कोई स्कीम देखते हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो देयर इज़ वन मोर स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। 2014 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, फादर ऑफ नेशन, यू नो। देन एम क्या है?
कि हर इंसान को, हर पर्सन को जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएँ। देखिए देयर आर वेरियस प्लेसेस, खासकर रूरल एरियाज़ में आप देखेंगे टॉयलेट्स वगैरह, या ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होती है, या जो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है। सो ये चीज़ें ये जो स्कीम है ये इन सब चीज़ों पे फोकस करती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। सो देयर आर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड देयर इज अनदर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। देन एक एक्शन प्लान